जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज मैं गीता जी का शेष भाग जो बचा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आज रविवार है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ऊपर हाथ करके उसके अंदर गुड़ डाल लें। गुड़ डालने से क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ऊपर हाथ करके जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को। ओम सूर्यदेवाय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवम हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं गीता जी का 6वें अध्याय का शेष भाग आपको सुना रहा हूँ। श्रवण करें, मेरी वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। इस प्रकार अर्जुन से पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात कर्म करने वाला, भगवान की पूजा सेवा करने वाला जो इंसान होता है, ऊपर वाले को, भगवान को मानने वाला, चाहे वो किसी भी रूप में माने, तो वो उसका कभी अधोपतन नहीं होता, ना वो कभी कुएं में या क्या नरक कूप में गिरता है। उसका ये गीता जी वर्णन कर रही हैं। अर्थात कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुष्प का, इस प्रकार अर्जुन से पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भागवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो ऐसा होता है पुरुष, वो स्वर्गलोक में जाता है, अपने कर्म भोगता है, भोगने के बाद अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छी संस्कृति वाले परिवार में वो जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। जो ज्ञानवान पुरुष होता है वो ज्ञानियों के ही घर में जन्म लेता है, ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पिछले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के योग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है, जन्म लेता है। अगर भगवान की कृपा हो, उसको बुद्धि बनी रहे, वो हर जन्म में भगवान की पूजा में, सेवा में, उसमें वो मन लगाएगा और उसकी प्रीति बढ़ेगी। वह विषयों में वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत प्राप्ति और आकर्षित किया जाता है। जो पिछले जन्मों के अभ्यास होते हैं भजन पूजा करने के, उस अभ्यास ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। वही जन्मों के लगे हुए आते हैं कर्म, वही आपको आगे अच्छे कुल में जन्म देना, या भगवान के प्रति ऐसा तुम्हें कोई गुरु मिल जाना जो आपका उद्धार हो जाना, ये पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। तथा समत्व बुद्धि वाला रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए साकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त होता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास
करने वाला योगी पुरुष संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं। जो योगी जन हैं, जो योग द्वारा भगवान की साधना करते हैं, एक यहाँ पे ध्यान लगा के नासना में प्राण दे के, वो योगी जन तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं और शास्त्र का ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान वालों से भी, जो ज्ञानवान है उससे भी श्रेष्ठ है, तथा साकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे जो हे अर्जुन तू योगी हो, हे प्यारे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतः आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। क्यों? भगवान की पूजा सेवा में, ये तुलसी बाबा ने रामायण में भी कहा गया है, आलस्य में, दुखी में, गुस्सा में, क्रोध में, कैसे भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, झिलझिला के भी अगर तुम उस परमात्मा का नाम ले रहे हो ना, तो भी वो कहता है मुझे वो भी प्रिय है, तो गुस्सा में ले तो सही मेरा नाम। तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा में मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान कृष्ण ने योग का सहारा लिया है इसके अंदर। तो इसलिए भगवान कृष्ण का भजन मन ही मन में, जो आप नित्य सेवा करते हो, सुबह अपनी नित्य क्रिया करके, पूजा सेवा करके जो आप जाते हो वो आप अपने करो, मगर एक जो आपका गुरु मंत्र दिया हो, ज़्यादा नहीं तो मैं क्या कहता हूँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, जो भी आप पे आता हो, राम राम, खाली राम राम ही ले लो, बस इसको आप मन ही मन में श्रवण करो, आपकी पूजा सेवा चल रही है। क्यों? कलयुग ने पहले ही कह दी है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर उतरे भवसे पारा। ये नहीं आपको योग आपको ना यज्ञ करना पड़े, हवन करना पड़े, यज्ञ के माध्यम से ये दीपक जल गए, ये हमारा यज्ञ हो गया। दीपक जलाने का मतलब क्या होता है? भगवान के गाड़ी हमने क्यों, यज्ञ तुम कर नहीं पाओगे, हवन तुम कर नहीं पाओगे, इसीलिए ये दीपक रूप दे दिया। अगर आपके जो कुल देवी हों, अपनी कुल देवी का दीपक जलाइए, भगवान की पूजा सेवा करिए। 6वें अध्याय का मैंने आज आपको समापन, गीता जी का 6वां अध्याय पूर्ण हो गया है। कल मैं आपको गीता जी के 7वें अध्याय का महत्तम बताऊंगा, वो 6वें अध्याय का महत्तम बताऊंगा मैं आपको कल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को राधे राधे।